निया या कोई ऐसी कोई कांटा है जिसको नहीं आता कि जब भी मैंने सिंपल चीज़ बनाई है दी है वो कर नहीं पाते। तो शेफ़ों के शेफ़ हमारे साथ हैं और इस सीज़न क्या धमाल मचा रहे हैं सब। देखिए सीज़न तो बहुत धमाल का मचा हुआ है, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट सीज़न रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, अक्टूबर से शुरू हुआ, सोचिए अभी तक चल रहा है। मैंने क्वाइट अ लॉन्ग सीज़न नाउ वी हैव। और बीच में एक फॉर्मेट था जहाँ पे दो टीम्स में वो फाइट हो रही थी, आई मीन कंपटीशन हो रहा था एक तरीके से। वो एक फॉर्मेट ख़त्म हुआ तो फिर देन इंडिविजुअल जोड़ीज़ का फॉर्मेट शुरू हो गया। इंडिविजुअल जोड़ीज़ में कुछ नए लोग आए, मतलब नए मतलब जो पहले सीज़न में थे वो लोग आए। तो फिर वो बहुत अच्छा लगा, फिर लगा कि हाँ फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है और अब मज़ा आ रहा है। जो पुराने थे वो फॉर्मेट अच्छे से समझते थे तो काम करने सबके साथ मज़ा आता था। इस सीज़न की सबसे बड़ा अगर कहे सबसे बड़ा कांटा कौन लग रहा है। नहीं, कांटा तो कोई नहीं है। आई टेल यू व्हाट, एवरीबॉडी इज़ लर्निंग सो वेल, पूछिए मत। आई मीन आई वोंट पॉइंट आउट एट एनीबॉडी कि कोई कांटा है जिसको नहीं आता। अब जिसको नहीं भी आता है उसे भी आने लग गया। और सबसे तो अच्छी सबसे बात ज़्यादा है इम्प्रूवमेंट किस में लग रहा है। नहीं है, अभिषेक समर्थ में है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। ये बैठे हैं विक्की भैया, ये आज इतना इंटरेस्ट लेके खाना बना रहे हैं, पूछिए मत अभी। और सीरियसली आई मीन आई एम सीरियस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है सुनने में वो ये है कि एवरीबडी कम्स बैक एंड टेल्स मी कि शेफ़ अब ना हमें खाने का महत्व और खाने को परखना आ गया है। तो ये फॉर्मेट ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलिए। इस बार की खाने की कसौटी क्या रखी गई है। बहुत टफ है सर, मतलब सब लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। सिंपल चीज़ों को टफ कर दिया है और मज़ा आ रहा है, उनको भी मज़ा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी मैंने सिंपल चीज़ बनाई है दी है वो कर नहीं पाते। जब कठिन चीज़ दी है वो क्रैक कर लेते हैं। और मैं खुद कहता हूँ अभी कि ये सिंपल है, ये मत दीजिए, ये वो क्रैक कर लेंगे, ये इन और ये कर नहीं पाएंगे। मैं ये भी कह देता हूँ कि ये सिंपल है, मतलब राजमा चावल है, नहीं नहीं कर पाएंगे ठीक से, इनको नहीं आता मतलब। तो वो वाली कहानी हो गई है। अब टफ दो तो ये क्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा इतना लाफ्टर के साथ जी ये सब चीज़ें होती जी। है और डे इज़ ऑल्सो हियर तो क्या कुछ देखिए मैं एक साफ चीज़ कहूँगा कि ये जो 16 लोगों की टीम है ये एक तरीके की थेरेपिस्ट है। और हम बार बार ये वर्ड सुनते हैं सोशल मीडिया में लोगों के ज़रिए, फैंस के ज़रिए, कि हम सब थेरेपिस्ट हैं और ये शो एक थेरेपी है उनके लिए। और ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि मैंने भी टीवी बहुत किया है, लेकिन मेरे लिए भी थेरेपी है। हम सब इंतज़ार करते हैं कि कब वेडनेसडे आएगा और हम शूट करेंगे ताकि लोगों को भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए। तो जब आपको मज़ा आता है ना कोई चीज़ करने में, तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ चलते रहनी चाहिए। हम जितने मर्ज़ी थक जाएँ लेकिन हम करते रहते हैं। लाफ्टर डे के लिए क्या कहना चाहिए। लाफ्टर डे के लिए आई थिंक बहुत कम ऐसी शोज़ बनते हैं जहाँ पे लोगों को हम हंसाते हैं। लोग अपनी वरीज़ भूल के, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस भूल के हमारा शो देखते हैं और हम वो निभा सकते हैं ठीक से कि उनकी ज़िंदगी में जाके उनका स्ट्रेस दूर कर देते हैं। कई बार तो हॉस्पिटल से, इस बार कुछ फैंस थे जो हॉस्पिटल से उठ के सीधे आए यहाँ शूट पे, तो वो देख के सुन के इतना अच्छा लगता था, पूछे मत। वी रियली फील दैट वी आर ब्लेस्ड कि हम यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं। और लाफ्टर डे में लाफ्टर डे हमारे लिए तो रोज़ ही होता है क्योंकि रोज़ ही शो चलता है। अब इस माध्यम में, इस माहौल में हम बंध गए हैं कि हमें हंसाना आता है, सब हर पल हंसाना आता है। और दुनिया में इस वक्त मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि हर जगह देखिए वॉर चल रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल आर एबल टू मेक पीपल लाफ। सो थैंक्स टू एवरीबॉडी जो सपोर्ट करते हैं। और पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया काम कर रहे हो। कोई 3 तरीके से अगर हँसना हो, हाँ। तो 3 तरीके के अलग-अलग लाफ्टर लगने यार चाहिए। 3 तरीके का हँसना, एक तो मुझे ऐसे ही आता है ये ये हँसी मुझे ऐसी आती है। एक एक वो सांप वाली हँसी, मेरे ख्याल से कौन हँसती है, ये निया या कोई हँसी वो एक पंजाबी वाला
मतलब अब हंसना ही है तो खुल के हंसो यार, मतलब अंदर लंग्स वंग्स भी खुल जाए आपके, टेंशन नहीं लेना, एकदम हंसना जोर से। थैंक यू। थैंक यू।